फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, विच इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर क्लैट 2025. Even if you are preparing for 2024, this video is useful to you. दोस्तों, कल हमने सेशन देखा था कि क्लैट की तैयारी में क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब उस क्लैट की तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दोस नीटिग्रिटीज needed to prepare for each section. I'm sure you know that there are 5 sections for your CLAT. One is legal, other is GK, then logical reasoning, then reading comprehension, and then quant. टोटल 5 सेक्शन है और उनमें से वी आर स्टार्टिंग विथ इंग्लिश बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया टू स्टार्ट विथ फॉर एनी एस्पायरेंट हु इज प्लानिंग फॉर 2025 एग्जाम और 2024. सबसे पहली चीज उसको सीखनी पड़ेगी वो है उसका इंग्लिश के ऊपर कमांड. दोस्तों, आज के इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको पिछले कुछ सालों में इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछी गई, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, उनके सोर्सेस क्या थे, कितने डिफिकल्ट थे, ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर्स हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उन मुद्दों के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा. एंड देन आई विल गो एंड एक्सप्लेन टू यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. दोस्तों, ये ध्यान रहे, अगर आपने इंग्लिश की सेक्शन की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपका लॉजिकल रीजनिंग भी सुधर जाएगा, आपका लीगल रीजनिंग भी सुधर जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्किल्स सेम है. ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल अपनी नोट और पेन लेके तैयार हो जाइए, सब कुछ अच्छे से लिखना चालू करिए, हर छोटी छोटी चीज़ दिमाग में डाल दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर बाई पुटिंग राइट अमाउंट ऑफ फोकस एंड एफर्ट्स फॉर योर इंग्लिश यू विल डू वंडर्स इन योर क्लैट. ओके, लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस. ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि सही अप्रोच क्या होता है. ठीक है, सही अप्रोच इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन वेरियस डेटा एंड द लॉजिक, that is real facts, and applying proper reasoning, and thereby you will be in a position to reach to a right amount of, you can say, decision making. ठीक है, तो आपको पता चले कि करना क्या है. जैसे हम आपके साथ अभी जो बात करने वाले हैं उसके अंदर क्लैट 2021, 22 और 23 के पेपर को हम आपके सामने एनालाइज करेंगे, स्पेशली फॉर इंग्लिश सेक्शन उसको एनालाइज करेंगे. आई एम श्योर यू नो दैट 2024 विल हैव अ डिफरेंट पैटर्न देन दिस पैटर्न. ठीक है, इस पुराने पैटर्न में देयर वर 30 क्वेश्चंस एंड वी बिलीव दैट इन 2024 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस एंड देयर विल बी सम अराउंड 24 क्वेश्चंस. ठीक है, हाउएवर आई बिलीव इट डजंट मैटर टू मच इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस से बहुत फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं. पहला, कितना रीडिंग करना पड़ता था हमें, पहले वो समझते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पूछे जाते थे, क्या टॉपिक हुआ करते थे, पैसेजेस का नेचर क्या होता था, उनके सोर्सेस क्या थे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या थे. जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज रीजनेबली इजी. ठीक है, देयर वर सम सेट बेस्ड क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ के ऊपर 5 क्वेश्चंस आते थे. सो दैट मीन्स देयर वर 6 पैसेजेस, है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते थे. 6 पैसेजेस इंटू 5, दैट मेक्स इट टू 30 क्वेश्चंस. ठीक है ना. जनरली ये जो सेक्शन था ना, ज़्यादातर टॉपर बच्चे इसको मिडिल में सॉल्व करते थे, क्योंकि पहले वो करते थे जीके का सेक्शन, फिर वो करते थे लीगल का सेक्शन, एंड देन दे वर, यू कैन से, अटेम्प्टिंग आरसी का सेक्शन. ठीक है, या तो लॉजिक का सेक्शन. ठीक है, सो जीके, लीगल और उसके बाद आरसी, या जीके, लीगल, लॉजिक के बाद आरसी, मतलब आरसी हमेशा मिडल में रहता था. हाउएवर सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे की प्रिपरेशन के अंदर या ड्यूरिंग द टेस्ट अगर कोई सेक्शन परेशान करने वाला था, जो उसकी पूरी प्लानिंग को, टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग को अगर बिगाड़ता था, तो वो ये सेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम चला जाता था, पता नहीं चलता था कि कहाँ कौन से सेक्शन में टाइम चला गया, क्योंकि फीलिंग ये रहती थी कि इंग्लिश तो मुझे आता है, मैं बहुत इजीली कर पाऊंगा, मेरी एक्यूरेसी बेहतर होगी, ये सब विचार होते थे. और वहाँ पे वो टाइम कहाँ, यू कैन से, जो 30 क्वेश्चन में उसको 25 मिनट देनी थी, ठीक है, वो 25 मिनट की जगह पे कभी 35 मिनट, कभी 40 मिनट आंखें बंद करके चले जाते थे,
पता ही नहीं चलता था। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? हर छोटी छोटी चीज़ें जो हम आपके साथ बात करेंगे, सब चीज़ आपको आपकी एग्जाम में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। एंड दैट्स व्हाई वी से इट इज़ data and logic is going to give us lot of direction, number one, and doing right efforts, सही चीज करने से हमारी सक्सेस पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए ग्रेट। सो देखते हैं इस बात को। सबसे पहले हम कंसोर्शियम की तरफ से जो कम्युनिकेशन है उसको समझते हैं कि कंसोर्शियम चाहते क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होना चाहिए। ठीक है, उनका कहना है दैट the passages will be provided approximately 450 words each। अभी हम देखेंगे क्या वो अपनी बातों में एकदम कायम है या नहीं, वो अभी हमें पता चलेगा। सो दे आर सेइंग 450 वर्ड्स के पैसेजेस होंगे। दिस पैसेजेस विल बी डिराइव्ड फ्रॉम कंटेम्पोररी विच इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन रीडिंग नोट किया जाए। It is fiction as well as non-fiction, which means you must develop capability to read both the things. That is fiction and non-fiction. That means कहानियाँ और जो कहानी नहीं है, जो फैक्चुअल चीज़ है, जो एनालिसिस है, वो आपको पढ़ते आना चाहिए। ठीक है, एंड दैट वुड बी बेस्ड ऑन द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, जो 12वीं स्टैंडर्ड का बच्चा 5 से 7 मिनट में इसको पढ़ पाए, इन्होंने बोला 5 से 7 मिनट। ठीक है, विच मीन्स अगर 6 पैसेजेस है 6 इंटू 5 30 मिनट बोल रहे हैं, या 7 इंटू 5 35 मिनट बोल रहे हैं, पर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 35 मिनट आरसी को डिवोट कर देना इज टू मच टाइम। इतना टाइम अपने पास बचता नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, स्पीड में करना पड़ेगा। और हर पैसेज के बाद क्वेश्चंस होंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे? अभी हमने देखा 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन का नेचर क्या होगा? ठीक है, पहला, रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज एज वेल एज आर्ग्यूमेंट्स, व्यू पॉइंट्स डिस्कस्ड और सेट आउट इन द पैसेज। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ में जो सबसे मेन पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करना, और किस तरीके से आर्ग्यूमेंट का फ्लो चल रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको पता चलना चाहिए। नंबर 2, ड्रॉइंग एन इन्फरेंस और अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज। पैसेज के ऊपर से आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ का कंक्लूजन करना है, कोई चीज़ का इन्फरेंस देना है कि ऑथर हमें क्या बिलीव करने के लिए मजबूर कर रहा है। समरी की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स और व्यू पॉइंट्स सेट आउट इन द पैसेज, विच मीन्स ऑथर ने ऐसा क्यों बोला, ऑथर अगर ऐसा बोलेगा तो उसका दूसरा मतलब क्या होता है। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट आपके सामने आ सकती है। एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स फ्रेजेस यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वोकैब के। दूसरा, किस तरीके के ऑथर के व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट की बात आ जाती है तो टोन ऑफ द ऑथर इज turning out to be very important point. That is number 2. Number 3 is a summary of the written material, very important part. ठीक है, number 4 identifying conclusion and number 5 identifying the main argument of the author. ठीक है, तो ये आपको कैपेसिटी डेवलप करनी है। ठीक है, आपकी ये स्किल्स चेक हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपके साथ एनालाइज करूं, क्लैट 2023 के पेपर में टोटल 6 पैसेजेस पूछे गए थे। वो 6 पैसेजेस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स थे विदाउट क्वेश्चंस एंड विथ क्वेश्चंस, ये आपके सामने यहाँ पे देखे रखा हुआ है। ठीक है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं खुद ही और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या बात है। मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देना चाहूँगा। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए टॉपिक क्या चल रहा है, वो आप देखिए। सबसे पहले आपको टॉपिक ये बताने की कोशिश करेगा कि क्या आपको इस तरीके की रीडिंग का कंफर्ट है या नहीं। अगर आप इस तरीके की रीडिंग में कंफर्टेबल हो, जैसे प्रोविंशियल रीडर्स
क्या करते थे, दैट मीन्स जो प्रोविंसेस में रहते थे, ब्रिटिश कॉलोनी में रहते थे, उस जमाने के रीडर्स करते क्या थे, कैसे रीड करते थे, कैसे अपने आप को ट्रेन करते थे, और उसकी जो इम्पैक्ट थी वो आज तक कैसी चली, उसके बारे में बात थी. देन कम्स हिस्ट्री का एक पैसेज था विच इज अबाउट कि एक पर्टिकुलर एक ऐसे आर्कियोलॉजिकल चीज मिली, उससे हम उस जमाने के सिचुएशन के बारे में क्या बता सकते हैं. इंटरनेट के बारे में रिफ्लेक्ट करने की बात हो रही थी कि इंटरनेट किस तरीके से लोगों को इंपैक्ट कर रहा है. वाटर माफिया जो लेटेस्ट एक ऐसे प्रॉब्लम हैपनिंग इन द दिल्ली कि जहां पे पानी इजीली मिल नहीं रहा था, ठीक है, और वाटर माफिया पूरा चीज कंट्रोल करके बैठे थे, ठीक है. फिर एक बुक थी विच इज हाउ इंडियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड, दैट इज ड्रीमर्स, उसके बारे में बात थी. तो वो ड्रीमर्स का एक एक्सट्रैक्ट वहां पे डाला था. एंड एक स्टोरी बुक थी विच इज हारून एंड सी ऑफ स्टोरीज. सो दिस वॉज फिक्शन, ठीक है, and rest of them were not fiction taken from some book and an extract from a book. okay, so आप समझ सकते हैं कि एवरेज आपको अगर मैं 30 मिनट भी गिनूँ ना, सो 30 मिनट में एवरेज आपको 3000 शब्द पढ़ने हैं. okay, 30 मिनट में 3000 शब्द, which is if I divide it by, you can say 3000 by 30, so we are talking about per minute 100 words. Now that's a good speed, but that's a very, you can say bare minimum. I'm sure at this juncture all of you from 10 standard students are able to read at that speed. However the point is कि आपको इसके अंदर जो पढ़ना है उसमें डिसीजन मेकिंग भी लेनी है, विच मीन्स आपकी रीडिंग स्पीड करीबन 200 या 300 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड की होगी तो आप बहुत तेजी से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, डिसीजन भी लेने हैं. तो अगर मैं इसको 4500 मान लेता हूँ वर्ड्स और डिवाइडेड बाय 30 करता हूँ, सो ये हो जाता है 150 वर्ड्स पर मिनट. सो विच मीन्स इफ यू आर रीडिंग एट 300 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, दैट विल हेल्प यू टू डू इट एट अ फास्टर प्लेस. समझ में आ रहा है? फास्टर पेस से काम हो जाएगा ना आपका, बिल्कुल. तो पहले से स्पीड पे मेंटेन करें. अगला देखते 2022 में इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर पूछा, मोबाइल ऐप के ऊपर बोला, हैंड हाइजीन, क्रिप्टो करेंसी, रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ एनिमल्स, इस तरीके के पैसेजेस पूछे थे. और ये मिला जुलाकर सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स रहे थे. ये थोड़े ज़्यादा वर्ड्स हो गए थे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और 2023 के अंदर वर्ड्स इसी 2021 के रेंज में रहे थे. ठीक है ना. 100 वर्ड्स कम थे बट रफली इन द सेम रेंज. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट 2021 का पेपर, वैक्सीन और डिप्लोमेसी के बारे में बात हुई. टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव, बड़ा मजेदार सा पैसेज था अबाउट एक फेमस डिटेक्टिव के बारे में बातें हो रही थी. एजुकेशन इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक क्या था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आर वी फ्यूचर रेडी इन द गीग इकोनॉमी, मंडेला ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन जो बिठाया था उन्होंने क्या काम किया था, उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे. तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली it is all about, you can say, 6 passages majorly taking from newspaper or a book, and that too from a diverse source. ठीक है. If you look at 2020 का पेपर, then 2020 पेपर came from climate change. ठीक है. इंस्टाग्राम का एक स्कैंडल हुआ था, बॉय लॉकर रूम, उसके बारे में बात हुई. ठीक है. एक कैट नाम की बुक थी, वहाँ से शॉर्ट स्टोरी आई. और रिफ्लेक्शन नाम की बुक थी, उसकी शॉर्ट स्टोरी आ गई. ठीक है. द केस फॉर डिफेंस ग्रेहम ग्रीन की बुक में से ये एक एक्सर्प्ट आ गया, और न्यूज़पेपर में से ये एक एडिटोरियल आ चुका था. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो पैसेजेस ये लोग लेकर आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम रियली अ वेरी गुड सोर्स. ठीक है. अच्छा एडिटोरियल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और फ्रॉम अ वेरी गुड बुक, और उसका एक अच्छा सा एक्सर्प्ट है ना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमने पहला देखा नंबर ऑफ वर्ड्स. एवरेज 4500 वर्ड्स पढ़ने की हमें जरूरत पड़ती है. सो एवरेज 4500 वर्ड्स वी हैव टू रीड in 30 minutes. ठीक है. That's the kind of speed we need to work on. Now if you look at the उसके sources, कोई बुक में से था, फिक्शन था, नॉन फिक्शन था. आप देख सकते हैं कि 2023 के पेपर में, ठीक है, फिक्शन का एक पैसेज था, ज़्यादातर नॉन फिक्शन था. सिमिलरली इफ यू लुक एट दी 2022 के पेपर में, प्राइमरली इट इज ऑल अबाउट नॉन फिक्शन coming from economy, sociology, health, animal rights, geopolitics, public speaking. Diversity देख रहे हैं आप, है ना.
मतलब आपको जो पसंद आ रहा है उतना ही आप पढ़ते जाओगे, उससे ये काम चलने वाला नहीं है. यू हैव टू गो beyond it. In 2021 paper, it is non-fiction majorly. One was a mix of fiction and non-fiction because it was more about reasoning front. इस तरीके के questions थे. So हमने देखा fiction और non-fiction की दुनिया. However, majority of questions are coming from non-fiction. कभी कभार जब fiction के passages आ जाते हैं तो वो थोड़े चैलेंजिंग बन जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन निकालना है वो थोड़ा सा भारी बन जाता है. ठीक है. However, you must continue reading varieties of the books. आपको फिक्शन और नॉन फिक्शन का बैलेंस लेके चलना है. दिस इज वेरी क्रूशियल. अगर आप फिक्शन और नॉन फिक्शन का बैलेंस लेके चलेंगे तो मेरा मानना है कि आपको एग्जाम के दिन कभी भी चिंता नहीं होगी. अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. 2023 के पेपर के अंदर 6 क्वेश्चंस थे जो वोकेब बेस्ड क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चंस थे जो टोन ऑफ द ऑथर पूछा गया था, 3 क्वेश्चंस थे जो प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर था, 6 क्वेश्चंस थे जहाँ पे एक्सप्लिसिट डिटेल मतलब पैराग्राफ में कोई स्पेसिफिक डिटेल देके रखी है उसके बारे में उन्होंने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपको दी. एंड देन देयर वर 13 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन सम इन्फरेंस, सम रीजनिंग, सम इंटरप्रिटेशन. ठीक है. मतलब हर चीज़ों का बैलेंस है. एवरेज 30 क्वेश्चन में से, ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू गेट अ गुड स्कोर इन टू द क्लैट, ठीक है, तो मुझे इसमें से करीबन 22 से 25 क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे, विच मीन्स आई मस्ट अटेम्प्ट 5 to 6 पैसेजेस. 5 से 6 पैसेजेस इतना अटेम्प्ट करने के लिए मुझे डेवलप करना पड़ेगा मेरी कैपेसिटी इन ऑल एरिया, not just focusing on inference or main idea, but also on the vocab based questions. I hope you are getting a clarity कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और जब मैं अपनी पढ़ाई करूं तो मुझे क्या चीज़ों पे ध्यान देना है. For example, if I'm preparing for this CLAT, the first and foremost thing I will learn is my vocab. और vocab भी मैं डायरेक्टली भी पढ़ूंगा और थोड़ा कॉन्टेक्चुअल पढ़ूंगा. मुझे किताबें भी पढ़नी पड़ेगी. ये सनो सो वंडरफुल, बड़ा एक बेनिफिट मिलता है. ठीक है. ये सब जानकारी से 2022 में भी एग्जैक्टली सेम आइडिया रहा था. 2021 में थोड़े वेरिएशन थे. vocab के 6 क्वेश्चन हो गए थे, प्राइमरी पर्पस के 2 क्वेश्चन हो गए थे, एक्सप्लिसिट डिटेल 9 हो गए थे, इन्फरेंस के 11 क्वेश्चन हो गए थे. तो थोड़ा वेरिएशन था, पर प्राइमरली ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये पूछते हैं. ठीक है. ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल गिव यू इनफ क्लैरिटी अबाउट योर प्रिपरेशन टेक्निक. ठीक है. नाउ हाउ डू यू इंप्रूव ऑन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रंट. कैसे करना है आपको? बड़ा मजेदार. सबसे पहली बात, आपको आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. कैसे करेंगे? ठीक है. आपको एक ओवरऑल again say reading capacity, overall reading capacity मतलब you should be in a position to read economics comfortably, IT comfortably, natural science comfortably. ठीक है. DIY related जो कम्युनिकेशन होता है ना कि पहले ये लो फिर इसके बाद ये जोड़ो उसके बाद ये जोड़ो, ऐसा भी रीडिंग आना चाहिए. फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए. And what is a better source for having this diverse reading front is your newspaper, magazines, various books, various journals. ठीक है. बड़े महत्वपूर्ण you can say resources होते हैं. Daily reading newspaper is must. At least couple of national daily you must read. Times of India, Indian Express, The Hindu, The Statesman और Asian Age, ठीक है, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, वॉट एवर नेम यू सजेस्ट. मैगजीन्स के अंदर आउटलुक, इंडिया टुडे वुड बी अ गुड आइडिया, गार्जियन वुड बी इंटरनेशनल मैगजीन वुड बी अ गुड आइडिया. ठीक है. बुक्स पढ़नी है, शुरुआत कर सकते हैं आप बुक्स पढ़ने की. कोई भी नॉवेल ले सकते हैं, आपको जो अच्छा ऑथर लगे, वो जेफरी आर्चर लगे आपको अच्छा तो अच्छी बात है. ठीक है ना. या आपको इंडियन ऑथर पसंद आए तो आप इंडियन ऑथर ले सकते हैं. ठीक है. आपकी मर्जी, आप किताब चालू करें. फोकस ये करना है दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू द ऑथर्स टोन एंड व्हाट आर द मेन आइडियाज कवर्ड. You can develop a good amount of practice to improve your reading skill by doing very simple thing. Whatever you read,
ठीक है, वॉट एवर यू रीड मेक समरी ऑफ इट। आप अगर उसकी समरी लिख पाएंगे, कॉम्प्लेक्स पैसेजेस की समरी लिख पाएंगे, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इंप्रूव ऑन योर रीडिंग स्किल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर vocab. Expand your vocabulary, develop strong vocabulary, focus on the ability to understand the nuances, understand contextual meaning of the sentence, understand the word has a positive tone or a negative tone. For example, there is a word called mastermind or there is a word called notorious. They come with a negative tone. Yes or no? So you must understand this. Read vocab daily, learn vocab daily, practice daily. दोस्तों, इसी पर्पस के लिए वी हैव प्रोवाइडेड यू दिस 5 words a day. ये आपको YouTube पे भी अवेलेबल है और साथ में आपको courses.protalentdigital.com या ProTalent की ऐप के ऊपर अवेलेबल है. प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड करें ProTalent की ऐप या ये साइट पे जाइए और वहाँ पे वोकैब डेवलपमेंट का कोर्स अवेलेबल है, उसको एक्सेस करिए. ये आपके लिए आसानी से अवेलेबल है, उसको फॉलो करिए. दोस्तों, अगर आप रेगुलरली वोकैब नहीं करने वाले हो तो ये मान के चलना क्लैट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. क्लैट अच्छा रिजल्ट तभी देगा जब आप रेगुलरली कोई चीज़ करोगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. देन पैसेज का एनालिसिस. ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट जस्ट रीडिंग बट ऑल्सो द एबिलिटी टू एनालाइज द पैसेज. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पैसेजेस का एनालिसिस अच्छे से नहीं करते एंड दे आर जस्ट यू कैन से सर्चिंग फॉर सम की वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. दैट्स नॉट द वे दिस यू कैन से क्लैट वर्क्स. ठीक है, आइडियली यू शुड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्लैट एग्जाम. कहाँ से मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्लैट के पेपर? ठीक है, गो टू द साइट कॉल्ड protalentdigital.com. दैट्स आवर मेन साइट. क्या है भैया? protalentdigital.com. ये साइट के ऊपर आपको सबसे ऊपर राइट साइड पे एक बटन दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा कंटेंट. ठीक है, क्या लिखा होगा? कंटेंट. कंटेंट के बाद आपको लिखा होगा क्वेश्चन पेपर और वहाँ क्वेश्चन पेपर में आप फिल्टर करके क्लैट लिख दीजिए तो आपको दिखेंगे क्लैट के प्रीवियस ईयर के पेपर और उस प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो आपके मिलेंगे वो आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं. ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, आपके वीक एरिया कहाँ पर है, ये आपको पता चलेंगे. ठीक है, साथ में आप जो भी पढ़े उसकी समरी बिल्कुल यू कैन से अपने हाथों से लिख दे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, देन एनहांस योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. दोस्तों, जब तक आप स्कूल में आरसी करते थे 10th तक, वहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग आती नहीं थी, बहुत ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली आती थी. 2-3 क्वेश्चन होते थे जो क्रिटिकल थिंकिंग के हो सकते थे और वो हम गलत भी कर देते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था या हम उसको ऑप्शन में छोड़ते थे. पर आपका क्लैट का पेपर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डीपली चेक करता है. Therefore, you must work on developing that analytical capability. So, you must be in a position to identify what is argument, what is assumption. You should be in a position to draw inference, recognize author's style of writing, and this method will help you to improve your capacity. दोस्तों, ये जो पार्ट है ना वो आपको बड़े मेहनत करना पड़ेगा. मेरे लॉजिकल रीजनिंग कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ के ऊपर है. पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग का ये कोर्स है ना जब करते हैं ना, सो दे रियली एंजॉय इट एंड दे चेंज अ लॉट इन देयर आउटपुट. सो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो डू द सेम एंड ऑलवेज सीक द एक्सपर्ट गाइडेंस एट ProTalent. ठीक है, वी एंश्योर दैट यू आर गेटिंग राइट गाइडेंस फॉर योर आरसी प्रिपरेशन. ठीक है, जैसे इस तरीके का एनालिसिस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ सोर्सेस और द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, क्या चीज़ पे ध्यान रखें, कैसे करें, ये नहीं बताते हैं. ठीक है, और इतना डीप एनालिसिस इज नॉट अवेलेबल फॉर क्लैट
anywhere in the country. Make sure that you are gaining maximum benefit of all this, you can say, information provided. Don't miss out to join ProTalent. ठीक है, don't miss out to subscribe our channel. Don't miss out to like this video. दोस्तों, क्या आपको पसंद आया ये सेशन? क्या आपकी कोई क्वेरी है? अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज एंड हेल्प यू टू बिल्ड वंडरफुल प्रिपरेशन सिस्टम फॉर योर इंग्लिश. मेरा ऐसा मानना है कि बाय पुटिंग राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स विथ मी यू विल डू वंडर्स एंड गेन 24 में से 24 क्वेश्चन राइट. बस ये टारगेट के साथ आगे बढ़ेंगे. सही बात है? चलिए, ग्रेट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड ऑल द बेस्ट.